जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के एग्ज़ाम को हुए 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक आपने ऑलमोस्ट हर जगह प्रीलिम्स 2024 की क्या कट ऑफ हो सकती है उसकी वीडियोस डेफिनेटली आपने देखी होंगी। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी सटीक इस बात का अनुमान लगाया है कि जो प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ मार्क्स कितने जाएंगे। मैंने थोड़ा सा 4 दिन का समय अतिरिक्त इसीलिए लिया है क्योंकि मैं सिर्फ आपको इतना नहीं बताऊंगा कि अ, इस बार 2024 में कट ऑफ कितना जाएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीते 8 सालों में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कट ऑफ कितने कितने जाते रहे हैं। इस बात पर निर्भर करके कि पेपर टफ आया था या आसान आया था। ठीक है, जब मैं पेपर टफ आया था या पेपर डिफिकल्ट आया था ये बोलता हूं, इस पर काफी बवाल मच गया। वो बवाल क्यों मचा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो खैर, इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले यार, मेरे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन दुविधा में आपको बताऊं उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज से 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो को जो है अपलोड किया था और 26,000 एस्पिरेंट्स ने, 26,000 विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अपना प्यार दिया। और प्यार का जो जरिया है वो दोस्तों लाइक रहते हैं, और आपने 1,000 से ज़्यादा इस वीडियो पर जो है अपना लाइक करके अपना समर्थन दिखाया। परंतु दोस्तों, ये लाइक के साथ साथ मैं एक ऐसा पहलू भी यहाँ पर उठाना चाह रहा हूँ। 5 मिनट मुझे लगेंगे इस सेशन, इस समस्या को समझाने में। अगर वो 5 मिनट या 2 या 3 मिनट आपके पास ना हो तो आप डेफिनेटली 2-4 बार टैप करिए, वीडियो थोड़ी आगे स्किप हो जाएगी और फिर कट ऑफ वाला सेक्शन जो है वापस कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये प्रीवियस वीडियो से संबंधित है इसीलिए इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 26,000 व्यूज और ये 1,000 लाइक देख के किसको नहीं अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी स्मॉल लेवल पर है, तो उसके अनुसार बहुत अच्छी चीज़ है। 187 विद्यार्थियों ने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। परंतु दोस्तों, इसमें समस्या वाली बात ये थी कि अब तो यूट्यूब पर डिसलाइक दिखता नहीं है कि वीडियो को कितना डिसलाइक किया गया। तो कुल 27 विद्यार्थियों ने इस वीडियो को डिसलाइक किया था। अब आप कहोगे सर 1,000 लोगों ने लाइक किया है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा और आप ये देख रहे हो कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया। तो जी हाँ, मैं बताऊंगा उस ये बहुत बड़ा क्रांति है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है और हमको विद्यार्थी के मन में झांक के देखना पड़ेगा। क्योंकि एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के मन में आज की डेट में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश जो पैदा हो जाता है हर प्रकार की वीडियो में। मतलब आप कोई से भी मुद्दे की वीडियो डालो, कमेंट सेक्शन में गुस्सा और आक्रोश, जो कि एक तैयारी सिविल सर्विस जैसी इतना शानदार, इतना बड़े प्रोफेशन की कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, उसके मन में इतना गुस्सा और इतना आक्रोश है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी मानसिकता समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी रिटर्न में नाराज़गी और गुस्से में रिप्लाई करूंगा तो वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। तो मुझे मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, मैं मैच्योर की तरह काम यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। तो समस्या ये आई दोस्तों, मैंने 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, 2024 के प्रीलिम्स के पेपर को मैंने डिफिकल्ट बोल दिया कि लोग सच क्यों नहीं बोल रहे हैं जब पेपर डिफिकल्ट है। तो देखो भैया, कोई जो जो दृष्टिहीन व्यक्ति है वो भी समझ के उस पेपर को देख के बता देगा कि तुलनात्मक रूप से वो डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट चीज को डिफिकल्ट बोलने में शर्म कैसी? जो सत्य है वो सत्य है ना। अब देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इस वीडियो से लोगों के अंदर बहुत मोटिवेशन और खुशी आ जाएगी, सारे विद्यार्थियों के अंदर बहुत खुशी आ जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे कि सर ने देखो, डिफिकल्ट पेपर की वजह से हमारा प्रीलिम्स अच्छा नहीं हो पाया और सर ने भी देखो समर्थन किया कि पेपर डिफिकल्ट आया। तो ये वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। और जिनका प्रीलिम्स अच्छा गया है वो भी खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया है लेकिन फिर भी उनका पेपर अच्छा हो गया। तो यहां पर दोनों कैटेगरी खुश होनी चाहिए थी। अब मैं ये नहीं समझ में आ पाया कि
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये, मुझे इस पर बिल्कुल रिसर्च करनी पड़ेगी, ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। एक विद्यार्थी का ऐसा कमेंट आया कि वीडियो डिलीट मत करना साहब, मैं रिजल्ट के बाद वापस आऊंगा। अब मैं बहुत देर तक सोचता रहा, रिजल्ट के बाद वापस आऊंगा, क्यों आना है रिजल्ट के बाद वापस? मैंने वीडियो में ऐसा क्या कहा है कि रिजल्ट के बाद वापस आना पड़ेगा? आपका पेपर अच्छा हुआ है, डिफिकल्ट आने के बाद भी आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। लेकिन जो दुखी हैं, मुझे उनकी समस्या को भी तो यूट्यूब पर समझाना पड़ेगा ना। तो आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपके मन में जो भी दुख है, जो भी समस्या है, आप एक भाई के नाते मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉल पर बताना है, कॉल पे बताओ। अब मुझे सबसे पहली बात तो एक टीचर मानना बंद कर दो, मुझे अपना एक दोस्त मान लो कि भाई साहब हम अपने दोस्त की वीडियो देख रहे हैं और ये दोस्त अपना कुछ बता रहा है, क्योंकि दोस्त की बात ना पसंद आए तो भी दोस्त रहता है, और दोस्त की बात पसंद आ जाए तो भी वो दोस्त रहता है। तो इससे क्या है, मेरे जो विचार हैं वो आप तक और पारदर्शिता के साथ पहुंच पाएंगे। तो आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं उन पर काम करूंगा, आपको समाधान दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप अकेले हो, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। मैं समझता हूं, असफलता जब लगातार मिलती है तो उससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। और कोई अगर आपको कहे ना कहे, मैं आज आपसे कहता हूं कि इफ नो वन इज स्टैंडिंग फॉर यू, आई विल स्टैंड फॉर यू। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप बस चिंता मत करें, गुस्से को अपने जीवन से दूर रखें। विद्यार्थी जीवन के लिए गुस्सा, आक्रोश, फ्रस्ट्रेशन एक जहर की तरह है बेटा, उसको आप अपनी लाइफ में ना आने दीजिए। ओके, तो ट्रीट मी एज योर फ्रेंड। तो वो हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव परिणाम जो है लेके आएगा। अब दोस्तों, इस बच्चे का मैंने नाम यहाँ पर हाइड कर दिया है, क्योंकि देखो प्राइवेसी नाम की चीज होती है और हमें वो सबसे पहले उसका रेस्पेक्ट करना है। इस बच्चे ने कहा था कि इस बार जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो 90 प्लस जाएगा, और 90 प्लस के बाद फिर उन्होंने विचार किया और उन्होंने लिखा कि 90 नहीं साहब, 94 जाएगा। अब 90 ये क्वेश्चन की बात हो रही है या मार्क्स की बात हो रही है? पहली बात तो ये, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये 90 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो मतलब 45 क्वेश्चन और ये 90, तो 45 क्वेश्चन सही करने पर कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये बात तो ये कर नहीं रहे होंगे, तो ये क्या कर रहे होंगे कि अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। बाद में कहते हैं कि 94 क्वेश्चन सही होने चाहिए 100 में से, तब आपका कट ऑफ क्लियर होगा। अब आप बताओ यार क्या कहूं मैं 100 में से 94 क्वेश्चन सही होने पर कट ऑफ क्लियर होगा। अब तो भैया ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ये नटखट विद्यार्थी हैं, ये जानबूझ के आते हैं और कुछ चिंगारी लगा जाते हैं, और बाकी जो बेचारे सीधे हैं, डरे हुए हैं, वो जब जब इस कमेंट को देखेंगे तो मैंने शायद इस कमेंट को फिर डिलीट भी कर दिया। मैंने कहा भाई कोई और देखेगा बेचारा टेंशन में आ जाएगा, ये नटखट बच्चा है, ये नहीं माना, इसने उधम कर दिया यहां पर। अब देखो सुनो, मैं आपके लिए पहले ये स्क्रीन देख लो, अभी मैं इसको जूम करूंगा। 2016 से 2019 का पहले मैं आपको कट ऑफ कंपैरिजन दिखाऊंगा, और फिर 2024 में मेरे अनुसार कट ऑफ क्या जानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतनी जल्दबाजी ना करें, बने रहें साहब, बने रहें। सब कुछ आपका है, वीडियो आपके लिए ही है, सारा समय आपको ही समर्पित है, टेंशन मत लो। 2016 से 2019 का कट ऑफ कंपैरिजन करेंगे दोस्त, क्योंकि पता है एमपीपीएससी की इस फील्ड में ना बहुत सारे विद्यार्थी कोविड के बाद एंट्री मारे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि कोविड से पहले की भी एक दुनिया थी जो वो भी जी चुके हैं, परंतु वो उसको भूल गए हैं। तो कोविड के बाद बच्चे के अंदर काफी गुस्सा और आक्रोश आ गया है, और वो पुरानी चीज को समझना नहीं चाहता है। तो आप इसको, आप में से जितने भी ध्यान से देख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। मैंने 2016 से लेके 2024 तक की आपको कट ऑफ दिखाऊंगा। 2016 है, ये 2017 है बेटा, और ये 2018 है, और वो 2019 है। ठीक है, आप देख के ही चौंक जाओगे कि आपको लगता है कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें 162 मार्क्स, मैं मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चंस बोलना ठीक प्रेफर करता हूं, कि 81 क्वेश्चन सही करने थे जनरल कैटेगरी वाले को। 2023 में ऐसा ही हुआ था। तो दोस्त वो पहली बार नहीं हुआ था, आप देखो ना 2016 में कट ऑफ कितना गया है। आप पुरानी चीज देखोगे तब आपको एमपीपीएससी का इतिहास समझ में आएगा कि 2016 में 81 क्वेश्चन सही करने थे जनरल कैटेगरी वाले व्यक्ति को। मैं यहां पर
जनरल कैटेगरी को ही लेके चल रहा हूं। ओबीसी वाले -2 कर लेना, और एससी वाले ओबीसी की कट ऑफ में से -2 -2 3 कर लेना, और एसटी वाले एससी में से -2 3 करके समझ लेना। तो हम जनरल कैटेगरी को मेन लेके चल रहे हैं यहां पर, क्योंकि अगर कोई भी आपकी कोई भी कैटेगरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी के अनुसार आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो फिर तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है ना। तो पहले भी ऐसा हो चुका है। फिर आप देखो 2016 से 2017 में कितनी गिरावट आ गई, मात्र कितने मार्क्स रह गए, मात्र 138 नंबर रह गए। मतलब अगर आपने 69 क्वेश्चंस भी ठीक करे हैं ना, तो भी आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2018 में सेम कट ऑफ रिपीट हुई, और 2019 में कट ऑफ वापस बढ़ गई, यानी कि अब पहुंच गई 2019 में 73 क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जो कोविड के बाद वाले विद्यार्थी हैं, मैं समझता हूं उनको शायद ये चीज पता भी नहीं होगी, आज पहली बार देख रहे हैं। तो आप में से जो भी व्यक्ति इस चीज को पहली बार सुन रहा है कि 2016 में भी इतना भयंकर कट ऑफ जा चुका है, तो पहले भी जाता था, आज भी जाता है, कोई बड़ी वैसे बदलाव नहीं हुए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि एक बार कोई चीज ऊपर चली गई तो नीचे नहीं आएगी। गुरुत्वाकर्षण का नियम है दोस्त, एक बार ऊपर गई हुई चीज आएगी नीचे, कभी ना कभी थोड़ी बहुत आएगी। उसके बाद दोस्तों 2020 का हमने यहां पर कट ऑफ लगाया हुआ है। 2020 के कट ऑफ के अनुसार आपको 70 क्वेश्चन सही करने थे जनरल कैटेगरी में। तो देखिए 2020 में मात्र 70 क्वेश्चन सही करने पर काम हो गया था, क्योंकि 2020 में अगर आपको पता हो तो 2020 में सबसे पहली बार नए सिलेबस की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 2020 में सिलेबस बदल गया था। तो 2020 में जब सिलेबस बदला तो सबसे पहली बार वो नए सिलेबस के अनुसार पेपर आया। और ये इतिहास गवाह रहा है कि हर 4 साल में ऑलमोस्ट ये सिलेबस बदल देते हैं। और सिलेबस ना भी बदलें, वैसे तो बदल रहे हैं, अब ट्रेंड बन गया है। जब भी नया सिलेबस आता है, नए सिलेबस का पहला प्रीलिम्स हमेशा टफ होता है। 2020 में भी दोस्त ऐसा हुआ, 2024 में भी दोस्त ऐसा हुआ। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि 2020 में टफ आया था तो मात्र 70 क्वेश्चन सही करने पर प्रीलिम्स क्रैक हो गया जनरल कैटेगरी वाले का? क्या इस बार भी ऐसा होगा? जी नहीं, रीजन बताएंगे क्यों। 2020 का आपने देखा, 2020 के बाद अचानक से कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, यानी कि अब 70 क्वेश्चन सही करने पर प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। अब 77 क्वेश्चन जो है दोस्तों सही करने पड़ेंगे, तब जाके प्रीलिम्स क्रैक होगा। और अचानक से बहुत तेज वाली कट ऑफ थी यार, 70 से कहां 77 पर आ गए। अब आप धीरे धीरे हिस्ट्री समझते चले जा रहे हो इस चीज की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2022 आया। 2022 में कट ऑफ फिर बढ़ गई, और अब की बार तो 80 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा। इस दौरान बच्चों ने खूब हल्ला किया, देखो पहली बार। मैंने अभी आपको दिखाया 2016 में भी ये हो चुका है, 81 क्वेश्चन की आवश्यकता तब भी हो चुकी है। तो कुछ नहीं, बस वो पुराना इतिहास ही रिपीट हुआ। तो 2022 में 80 क्वेश्चन पहुंच गए। ठीक है, 80 क्वेश्चन सही करो भैया, तब काम होगा। 2023 में और जो है रिकॉर्ड बनने लगे, 81 क्वेश्चन सही करो जनरल कैटेगरी में, तब तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो ये देखो 162 मार्क्स बोले तो 81 क्वेश्चन, क्या ये 162 मार्क्स 2016 के कट ऑफ से मैच नहीं हो रहे क्या दोस्त? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो देखो 2016 का, चलो मैंने 2016 का तो आपको बता दिया, ये 2016 में पहले भी ऐसा हो चुका है। अब फाइनली हम आ जाते हैं, अब बच्चे का यहां पर क्या मानना है कि साहब 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देख लो भैया, ये संभावित है। अब ये देखो, पहले आराम से देख लो, आप इसी को देखने के लिए इस वीडियो में आए थे, मैं समझ गया हूं। अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात सुनिए, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बिल्कुल सटीक कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान क्यों सटीक कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है यार कि YouTube के ऊपर आजकल थोड़ी बच्चे के अंदर, MPPSC की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके अंदर सरकार की वजह से या मतलब जो भी जीवन में चल रहा है उसकी वजह से, खास तौर पर तो सरकार की, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ गया है। तो अगर आज की डेट में किसी भी बड़े कोचिंग संस्थान ने कट ऑफ थोड़ी सी कम दिखा दी,
तो बच्चा ना जाने क्यों अपने ईगो पे ले जाता है, अरे ऐसे कैसे कट ऑफ कम दिखा दी, 85 जाएगी, 90 जाएगी। और मैंने जो आपको आज कमेंट दिखाया उसके अनुसार तो बच्चा बोल रहा है कि 94 क्वेश्चन सही करके आओ, 96 क्वेश्चन सही करके आओ। तो कोचिंग संस्थान इस डर से सटीक कट ऑफ नहीं दिखा रहे हैं कि YouTube पर आके जो आक्रोश वाला विद्यार्थी है वो उनको बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता है, तो इसीलिए वो एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रहो ताकि कोई कुछ ज्यादा बोल ना पाए। तो उनकी भी बेचारों की मजबूरी है। और दूसरी बात बेटा आप ये समझें कि जब पेपर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आता है, जब आप दो पेपर को कंपेयर करते हो और कंपैरिजन के अनुसार पेपर डिफिकल्ट आता है, तब कट ऑफ थोड़ी बहुत डाउन जाती है। जैसे कि पिछली बार कितने क्वेश्चन सही करने पड़े थे जनरल कैटेगरी वाले को, 81 क्वेश्चन। अब की बार मेरे अनुसार चूंकि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इस बार 2 क्वेश्चन कम भी सही करें तो भी काम हो जाएगा। मैंने उसके बाद भी क्या लिखा है कि +1 क्वेश्चन की संभावना हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि 80 क्वेश्चन सही करो तब प्रीलिम्स क्लियर होगा, ये भी कट ऑफ जा सकती है। क्यों, इसको भी, ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है आज की इस वीडियो का, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, तो ध्यान पूर्वक सुनना मेरे भाई। क्यों, क्योंकि देखो मेरे भाई सुनो, ये हो आप, मुझे पाई चार्ट्स एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद है, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा बच्चों को समझ में आया था। तो अब ये देखो, ये हो, ये वो थोड़ी सी भीड़ है जो बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की भीड़ है, ये बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बाकी का ये जो 99% सेक्शन है ना, बाकी का ये जो 99% सेक्शन है, ये वो विद्यार्थी है जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो थोड़ा सा तुलनात्मक ये 1% वालों के मुकाबले थोड़ा सा कम होशियार या कम एक्सपीरियंस्ड है, जो भी जिस भी कारण से पेपर क्लियर नहीं हो रहा। तो ये जो थोड़े से जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे, इन बच्चे की संख्या इतनी है कि ये जितनी वैकेंसी है उतनी सीट को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब पेपर आसान आएगा तब भी इंटेलिजेंट है, ये पेपर डिफिकल्ट आएगा तब भी इंटेलिजेंट है। ये दोनों ही परिस्थिति में इतनी मेहनत कर चुके हैं और आपको इस जोन में जाने के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है उस पर भी मैं आऊंगा, वीडियो के एंड तक जरा रुकना। तो ये जो विद्यार्थी है ना, ये विद्यार्थी काफी हैं कट ऑफ को ऊपर ले जाने के लिए। तो अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है उसके बावजूद भी ये विद्यार्थी अपने एक्सपीरियंस और अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर डिफिकल्ट पेपर को भी इतना खूबसूरत तरीके से करते हैं कि इनकी वजह से कट ऑफ हमेशा हाई ही रहती है। कट ऑफ में ज्यादा चेंज देखने को मिलता नहीं है। बदलाव कहां देखने को मिलता है, जो एक एवरेज विद्यार्थी है ना, एवरेज विद्यार्थी जो नॉर्मल पेपर होता है, मॉडरेट पेपर होता है, तो उसमें एक अच्छा पढ़ा लिखा एवरेज विद्यार्थी लगभग 70 क्वेश्चन सही कर लेता है, जो एवरेज अच्छा पढ़ के गया है। परंतु जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है तब ये 70 क्वेश्चन से घटके सीधे पहुंच जाता है 60 क्वेश्चन पर, तब ये मात्र 60 क्वेश्चन ही सही कर पाता है। तो इसके जो हौसले हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ के भी गया था परंतु डिफिकल्ट थोड़ा सा रहा पेपर, तो इसके 10 क्वेश्चन उल्टा और कम हो गए। लेकिन परंतु जब ये कट ऑफ देखेगा तो इसको कट ऑफ में ज्यादा बदलाव दिखेगा नहीं। तो वो क्यों नहीं दिखा, क्योंकि कट ऑफ को हाई ले जाने वाली जो कैटेगरी है वो बंदे ऑलरेडी खूब मेहनत कर रहे हैं। तो हमको कट ऑफ के पीछे उतना भागना नहीं चाहिए। हमारा सीधा सिद्धांत ये होना चाहिए कि हम जिस भी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। और मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल सोच बता रहा हूं, बहुत शांत दिमाग से सुनना मेरे दोस्त, बहुत शांत दिमाग से सुनना। एक बहुत पावरफुल सोच मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे अरे सर ये कैसा एटीट्यूड है, अरे एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, तभी आगे बढ़ोगे। सुनो, अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो ये क्वेश्चन किसी और से भी नहीं बनेगा। इतना एटीट्यूड अपने अंदर लाओ, और इस एटीट्यूड तक पहुंचने के लिए आपको बेपनाह मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाए,
तो आपको चाहना तो पड़ेगा मेरे भाई, लेकिन उस चाहत के साथ साथ आपको बेपनाह मेहनत भी करनी पड़ेगी कि अगर मैं नहीं इस क्वेश्चन को बना पाया तो मैं कम से कम इतना तो संतुष्ट हूं कि कोई दूसरा भी नहीं बना पाया होगा। तो उस लेवल तक हमको मेहनत करनी है। और हम आने वाले 2025 प्रीलिम्स के लिए कैसे एक सटीक मेहनत करें, एमपीपीएससी के वो विचित्र सोर्सेस कहां हैं जिनसे वो आड़े टेढ़े क्वेश्चन बनाता है, ये भी आपका एक प्रश्न है, इस पे भी वीडियो आने वाला है। मैं कंप्लीट प्रीलिम्स से संबंधित अपने YouTube पर फ्री पढ़ाऊंगा, मैंने पहले भी कहा था। अब मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रीलिम्स के कोर्सेज क्रिएट नहीं किए जाएंगे। हम लोग ऑफलाइन में भी मेंस के साथ प्री पढ़ा देते हैं मर्ज करके, और ऐप पर भी हम मेंस को ही लेके चलते हैं। ऑफलाइन में भी मेंस को लेके चलते हैं, ऑनलाइन भी मेंस को लेके चलते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स मैं YouTube पे पढ़ाऊंगा, और वो कोई बैच नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से इस बार आने वाले समय में मेरे पास समय है, 8 महीने मेरे पास हैं कि मैं आपके लिए काफी सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूं, वो विचित्र सोर्सेस से भी रिकॉर्ड कर सकता हूं। लास्ट 3 साल के बजट, लास्ट 3 साल के इकोनॉमिक सर्वे, मध्य प्रदेश सरकार की संदेश नामक मैगजीन, और भी और उसके बाद मतलब मल्टीपल चीजें हैं जिनको हम इस बार शामिल करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आज के लिए था दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में आपके सारे सवालों का और जवाब मैं आपको दूंगा। और जी हाँ, मेरी एक वीडियो ये भी आने वाली है कि हम ऑफलाइन में 1 साल के अंदर जो सुपर 20 बैच पढ़ाते हैं, 20 एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं पूरे साल 6-6 घंटे डेली अलॉन्ग विथ प्रीलिम्स फैक्ट्स, तो उसका आप पार्ट कैसे बन सकते हो वो भी मैं आपको जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर बताऊंगा। अपना ध्यान रखिए और अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करिए, अपनी हिम्मत बिल्कुल मत तोड़िए दोस्त, ठीक है। इस लाइफ में कोई भी रिवर्स गियर नहीं है मेरे भाई। ये लाइफ एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर बस स्टॉप ही होती है, हम इसमें रिवर्स नहीं जा सकते। जो है हमें उसी को बेहतर बनाना पड़ेगा। और आप अगर इस दुनिया में आए हो तो अपनी कीमत इस कदर समझो कि मुझे अगर इस दुनिया में भेजा गया है और मैं अगर इस दुनिया में ना रहूं तो इस दुनिया का कोई एक इंपॉर्टेंट भाग यहां से चला जाएगा। तो आपकी कीमत है और आप अपनी उस कीमत को पहचानिए। बिल्कुल जोश के साथ आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए दोस्त बिल्कुल लगिए, चाहे सेल्फ स्टडी से करो, चाहे यूट्यूब से तैयारी करो, चाहे किसी ऑनलाइन कोर्स से तैयारी करो, चाहे और किसी ऑफलाइन कोर्स से तैयारी करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा आपको उचित लगता है वैसा करो, लेकिन टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।